बच्चों, ठीक है, ओके। आज का जो मेरा लेक्चर है बेटा वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे है। अभी 2-3 लेक्चर हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पे होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं कि जो हमें याद करने हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, उसके रोल बहुत है। वो हर छोटे से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हर छोटे से छोटा जो हमारा फार्मूला होता है उसका यूज बहुत परफेक्टली तरीके से किया जाता है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो हम मिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि जो फार्मूला होता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 2-4 फार्मूले रट के हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सप्लेन करना जो हमारा फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, डेरिवेशन नहीं आ रहा, डजंट मैटर, वो कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे न्यूमेरिकल के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं इसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। कम से कम आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हर छोटे से छोटे फॉर्मूले का यूज वहां पे आप देखेंगे, ओके। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। जितने फॉर्मूले हैं अगर एक दो मुझसे छूट भी जा रहा है तो सब ऐसा नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं, प्लीज आप उससे आप देख लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि मैं सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे ड्राइव करूं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है डिस्कशन देख लीजिएगा, जो लास्ट वाला लेक्चर है उसके बारे में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लेक्चर है लिंक मैं दे दूंगा, और बस इतना ही। और आगे चलते हैं। अगर आपने वही चीज अगर आपने वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, हमें आज पढ़ना है कुछ फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमारा मल्टीप्लाई किससे है, साइन ए माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन। और दूसरा हमारा क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका प्रूव क्या करना है कि हमारी इसकी वैल्यू जो आई क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमें ये दो फॉर्मूला अभी क्या है ड्राइव करना है, और इसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कैसे फॉर्मूला ड्राइव होके आया है। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो पहले वाले को हम देख रहे हैं। पहला हमारा क्या है, अगर हम लेफ्ट वाले साइड को ले रहे हैं तो हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई किए हुए हैं। हमें पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता प्लीज हमारे लास्ट वाले वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसको पूरी डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया कैसी है हमारा साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, पूरे कॉस के बारे में भी हमने बताया, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के बारे में, ठीक है। आते हैं, अगर हम साइन ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए प्लस बी हमारा क्या होता है, ब्रैकेट ले रहे हैं, साइन ए प्लस बी हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाई है हमारा साइन, अब ए माइनस बी को ओपन कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारा ओपन होके दोनों फॉर्म हमने यहाँ पे लिए है। अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों लेके ओपन कर लिया है। अब हम क्या करें, इंडिविजुअली पहले साइन ए कॉस बी का इसमें मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में कराएंगे, फिर कॉस ए और साइन बी का इसमें पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, इंडिविजुअली अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर हम पहले साइन ए कॉस बी का इस ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लीकेशन करा रहे, क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दोनों सेम है तो हमारे क्या स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस हमारा क्या, अब साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई कॉस ए साइन बी, दोनों डिफरेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, अब हम किससे मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं ब्रैकेट में, कॉस ए
साइन बी का पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे क्या है साइन ए कॉस बी दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। ओके बच्चों, ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे, काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक सेकेंड थोड़ा सा इंक भर लें। तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले को प्रूव करते हैं। पहला हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमें इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें साइन ए और साइन ए माइनस बी की वैल्यू के बारे में पता है, इनका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी को लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी हमारा क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, पहला हो गया, मल्टीप्लाई है। अब हम साइन ए माइनस बी को ओपन करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करें कि पहले साइन ए कॉस बी का स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर कॉस ए साइन बी का इसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन कराएंगे स्टेप बाय पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। अगर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, साइन ए कॉस बी का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यहाँ पे भी क्या है साइन ए कॉस बी दोनों सेम है, तो हमारा क्या स्क्वायर रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ क्या है साइन ए कॉस बी, यहाँ पे क्या है कॉस है साइन बी, दोनों डिफरेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस माइनस साइन हो गया हमारा माइनस हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, हमारा सेकंड क्या है कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी का पूरे ब्रैकेट में हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो हम क्या कर हमारा कॉस ए साइन बी, यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो क्या है दोनों का सेम नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ठीक है। हमारा क्या है कॉस ए साइन बी माइनस यहाँ पे कॉस ए साइन बी सेम है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है दोनों सेम है, यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पे क्या कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी दोनों सेम है, लेकिन क्या है एक प्लस एक माइनस है, एक दूसरे कैंसिल करके कर देंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारा अभी सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला मिला, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैं इसको आगे प्रूव करके बताऊंगा कैसे ये 1 आया है, और मुझे मोस्टली पता है बहुत सारे बच्चों ने इसे पढ़ा, बहुत सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो बेसिक है किसी बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं ड्राइव करके बता दूंगा कैसे फॉर्मूला जनरेट हुआ, लेकिन फिलहाल अभी आप नहीं पता है तो थोड़ा सा ये जान लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिखते हैं हमारे क्या माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर बी लिखें, ए की जगह हम बी लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हमारा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ए है तो ए रहेगा, बी रहेगा तो बी रहेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को हम किससे कन्वर्ट कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी की जगह हमने क्या पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या पुट सकते, कॉस स्क्वायर ए है हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इंटू हमारे क्या है साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे हमने बस एक ही फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, बी है तो एक ही जगह बी पुट हो जाएगा, सिंपल सा, कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। अब हम क्या इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं पूरा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा क्या है पहले माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा फाइनली क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यही हमें पहले वाले में प्रूव करना था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, पहला वाला हमें यहाँ पे प्रूव कर रखा है, पहला वाला रिजल्ट हमारा क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सेम वैल्यू वहां पे मिल गया हमें। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला वाला। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरा वाला भी कुछ नहीं है बच्चों, बस सिंपल से यही है फंडा, कुछ ज्यादा टफ इसमें नहीं है कि यही चीज है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला दोनों याद है तो कोई ज्यादा इसमें लोचा वाली बात नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें भी, पहले लेफ्ट वाले साइड पे ले रहे हैं, हमारा क्या लेफ्ट वाला क्या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला है, हमें उसे फॉर्मूले के यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, हमारा क्या होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, ब्रैकेट बंद, छोटा वाला ब्रैकेट, क्योंकि हमें क्या मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। अब हमारा कॉस ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हम आप क्या कर रहे हैं फिर वही मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं, पहले इससे मल्टीप्लिकेशन है फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लिकेशन करा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए हमारा है कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे साइन ए साइन बी है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का सीन हो जाएगा, यहाँ भी प्लस वहां भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, कोई इसमें माइनस वाला लोचा है ही नहीं, तो हमारा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, अब हम क्या बात इसके मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये तो हमारा हो गया पहला वाला। अब हम दूसरा हमारा क्या माइनस साइन ए साइन बी से मल्टीप्लिकेशन हम पूरे ब्रैकेट कराएंगे, तो हमारा पहला क्या है माइनस साइन ए साइन बी से अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो पहले वाले हमारा क्या माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, फिर हमारा क्या माइनस साइन ए साइन बी का इंटू मल्टीप्लिकेशन हमारा किससे हो जाएगा साइन ए साइन बी से, तो हमारा सेम है, तो यहाँ पहले माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, फिर ये दोनों सेम है तो स्क्वायर फॉर्म में हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। काफी इजी है, यहाँ पे आप लोग यहाँ तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर हमारा बचा क्या कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, जो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू है, जो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू है उसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर बी की जगह हम क्या पुट रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो साइन स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों वैल्यू कहाँ से हमें मिली है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह से, और दूसरा हमारा क्या है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, दोनों का सेम ही है, खाली हम एंगल चेंज कर दें, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पहले तो कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर बी की जगह हमने वैल्यू क्या पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बी की जगह हमारा क्या हो जाए
यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे बी होगा बेटा, बी साइन स्क्वायर बी। ओके, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या मान रखा है, हमने क्या पुट करा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई किससे, हमारा साइन स्क्वायर बी से। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों सेम वैल्यू है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बचेगा क्या हमारा लास्ट में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यही हमें यहाँ पे बच्चों प्रूव करना था कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, काफी इजी था एक्सप्लेनेशन, कोई ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर देते हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे हमारा एंगल क्या है, ए इक्वल टू 90 डिग्री है और बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा क्या है 90 डिग्री प्लस बी हमारा क्या है 30 डिग्री इंटू हमारा है साइन ए माइनस बी हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 90 डिग्री माइनस बी हमारा क्या है 30 डिग्री। हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला दोनों सेम बन रहा है, हमारा साइन ए प्लस बी, यहाँ पे देखें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चों जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला का डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन करने से हमें ये फायदा होता है कि जब हमारा उस टाइम क्वेश्चन मिलता है ना, तो हमारे दिमाग में एक तरीके से रिकॉल होने लगता है, नहीं हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिलने की कुछ आशा है, आपको वहाँ पे कुछ उम्मीद दिखने। ट्रिग्नोमेट्री में यही बेनिफिट है बच्चा, जब ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व करेंगे ना, आपको आगे वाला स्टेज समझ में आने लगेगी कि हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छा फंडा होता है कि अगर आपके फॉर्मूले यहाँ पे पता है तो आपको आगे ही दिखने लगेगा कि हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा है, 90 प्लस 30, यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 दोनों क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा, फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या है वही चीज फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा क्या है 90 डिग्री, पुट करेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, तो हमारा साइन 90 डिग्री, देखो एक बात आप याद रखिए, अगर कोई भी साइन स्क्वायर ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली पावर होता है वो हमारा होल पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें साइन स्क्वायर ए दिया है तो हम इसको पावर होल पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, टोटल पावर हमारा क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर होता है, बेसिकली हम उसको क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या साइन 90 की वैल्यू ए होती है, ए की पावर पूरा 1 हो गया। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या है साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या थी 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा बना क्या रिजल्ट, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4, हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 3/4। ये हमारी रिजल्ट आएगी किसकी, साइन 90 माइनस 90 प्लस 30 और साइन 90 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/4। ओके,
अगर हम बच्चों इसको क्रॉस चेक करना चाहें कि कैसे अगर हमारा सही है तो हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा साइन 90 + 30 क्या होता है, 120 होता है। ये किस क्वाड्रेंट में हमारे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या है, साइन क्या था, पॉजिटिव होता है। और हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री क्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो है कॉस साइन है तो कॉस में कॉस कन्वर्ट हो जाएगा और 30 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हमारा किससे है, यहाँ पे क्या है साइन 90 - 30, साइन 90 - 30 हमारा क्या होता है बेसिकली 60 डिग्री होता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है हमें पता है √3/2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है √3/2। दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा देगा, अंडर रूट हो जाएगा। हमारा क्या है स्क्वायर फॉर्म में 3 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा रूट, हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा क्या होता है 4। सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया कि अगर हम एंगल वाइज सॉल्व करते हैं तो भी हमारी वैल्यू इतनी आ रही है, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो भी हमारा रिजल्ट उतना ही आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक करना चाहिए बच्चों। क्रॉस चेक करने से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी हमारा क्या होता है उससे और एक आइडिया आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसलिए क्रॉस चेक करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप चेक करने की कैपेबिलिटी है या चेक करने का आप जानते हैं तो उसे क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। जब हम अभी तो एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल वाला सेक्शन करेंगे तो और ज्यादा इस पे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही अभी तक के लिए। अगर इसमें कुछ डाउट होने वाली बात नहीं है, फिर भी डाउट कुछ जनरेट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।